हरे कृष्णा। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो हर किसी से तुलना करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम किसी पार्टी में जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके पास ज़्यादा धन है, थोड़ा रूपवान है और जिसके पास हमसे भी अच्छी गाड़ी है, तो हम तुलना करने लग जाते हैं कि काश मेरे पास भी उतना धन होता तो मैं भी सुखी होता। तो हमें सुख की परिभाषा ज्ञात नहीं होती, इसलिए भगवान ने 6वें अध्याय में सुख की परिभाषा बताई है। भगवान कहते हैं, युञ्जनैव तदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अत्यंतम सुखमश्नुते, कौन है वो व्यक्ति जो अत्याधिक सुखी है? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हम तुलना कर रहे हैं वो भी व्यक्ति उसी स्वभाव का होगा, वो भी किसी से तुलना करता होगा, वो भी सोचता होगा काश मैं उस व्यक्ति की तरह होता तो और सुखी होता। पर भगवान कह रहे हैं जो सुख है वो आंतरिक है, और ये आंतरिक सुख तभी आपको प्राप्त होगा जब आप योगी बनेंगे। और योगी का मतलब है भगवान से जुड़ना। जो भी भगवान से जुड़ा है उसे आंतरिक सुख प्राप्त होता है। एक कथा के माध्यम के द्वारा मैं आपको इस बात को समझाना चाहूँगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं जब भगवान कहते हैं युञ्जनैव तदात्मानं योगी विगतः कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ये जो योगी है वो ब्रह्म के साथ उसका संस्पर्श हुआ है, सत्य के साथ, ईश्वर के साथ उसका स्पर्श हुआ है, और इसलिए वो अत्यंतम सुखम अश्नुते, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का जो सुख है उसकी वो अनुभूति करता है। एक बार की बात है, एक भिखारी था और वो भिखारी एक घर के पास गया और भीख मांगने लग गया कि माई कुछ खाने के लिए दे दे। तो उस जो माताजी थी उसने कहा थोड़ा रुकिए, मेरे पति अभी आएंगे और वो खाना खाएंगे तो जो भी बचता मैं आपको दे दूंगी। तो वो व्यक्ति वहाँ पे ही खड़ा हुआ। कुछ समय बाद उस स्त्री के पति आए, और स्त्री के पति किसान थे। आए, उन्होंने अपने पैर मुंह धोया और खाने के लिए बैठ गए। उनका छोटा सा बच्चा था, बेटा था, उसके साथ खेलने लग गए और बाद में वो सो गए। और तब उसके बाद उस वाइफ ने, उसकी पत्नी ने कुछ खाना इस गरीब भिखारी को दे दिया। और ये जो भिखारी था रास्ते में चलने लग गया और सोचने लग गया क्या है मेरी ज़िंदगी। वो देखिए किसान कितना खुश है, उसके पास क्या क्या है, उसके पास बीवी है, बच्चे हैं, अच्छा घर है, खेती है, खुद कमा के खाता है, और मैं लांछन है मेरे ज़िंदगी के ऊपर, मैं मांग के खाता हूँ। कितना दुखी हूँ मैं, कितना कष्टी। उसका देखो कितना सुखी आदमी है। और उस तरफ किसान क्या सोच रहा था? किसान सोच रहा था कि क्या ज़िंदगी है मेरी। मैं मेरे बिछाने पे तो सोया हूँ पर मेरे दिमाग में केवल खेती के बारे में विचार आ रहे हैं। मेरा जो बैल है वो बहुत बूढ़ा हो गया है, अभी उससे खेती की नहीं जाती, मैं क्या करूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं दूसरा बैल खरीदने के लिए। और उसे तो नींद आई नहीं, नींद से उठ गया और साहूकार के पास गया और उसे कहा कि साहूकार जी मुझे कुछ पैसे दीजिए और मैं आपको ब्याज के ऊपर वो पैसे वापस कर दूंगा कुछ समय बाद। साहूकार ने कहा नहीं 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 नहीं, आपका इतना सारा पहले पैसा लिया था वो तो चुकाइए आप। तो किसान ने कहा अभी कुछ परेशानी है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो साहूकार ने कहा ठीक है भाई ले लो। और साहूकार ने बड़ी सी उसकी पेटी निकाली जिसमें ढेर सारा पैसा था, ढेर सारा पैसा था। और उसमें से कुछ 100 रुपये उस गरीब किसान को दे दिया। किसान रास्ते में सोचने लग गया क्या मेरी ज़िंदगी है। साहूकार के पास देखो कितना पैसा है, कितना सुखी होगा वो इंसान, और मैं चंद रुपए के लिए उसके साथ गिड़गिड़ा रहा था। क्या है मेरी ज़िंदगी, लांछन है मेरी ज़िंदगी के ऊपर। उस समय साहूकार ने सोचा
साहूकार के पास एक दूसरा भी धंधा था, वो कपड़े बेचता था, बड़े दुकान से कपड़े लाता था और बेचता था। तो उसने सोचा मेरे कपड़े ख़त्म हो गए तो मैं जाता हूँ पृथ्वीचंद सेठ के पास और उनसे कुछ कपड़े मंगवाता हूँ। तो गया पृथ्वीचंद सेठ जी के पास और बोला कि सेठ जी मुझे कुछ कपड़े चाहिए। उसी समय सेठ जी के पास बहुत सारी तार आई, तार यानी पोस्ट, राइट। उस समय कुछ व्हाट्सएप नहीं थे, ईमेल्स नहीं थे, तो तार आती थी। तार आई और तार में लिखा था कि सेठ जी को बहुत सारा नफ़ा हुआ है, फ़ायदा हुआ है, और कितना 5 लाख रुपए, कहीं पे 10 लाख रुपए, कहीं पे 13-14 लाख रुपए। तो साहूकार सोचने लग गया, लांछन है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, आदमी चाहिए तो पृथ्वीचंद जैसा, एक ही दिन में लाखों का मुनाफा, क्या बात है। और वो कुछ वो जो भी कपड़े लेने गया था वो लिए उसने और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसी समय पृथ्वीचंद जी के जो नौकर थे उसने कहा, सेठ जी आज हमें जाना है आपके जो आपके जो सेठ जी है उनके पास, उन्होंने आपको दावत पे बुलाया है। उनका नाम था भंवरलाल सेठ। तो भंवरलाल सेठ ने आपको बुलाया है दावत के लिए। तो पृथ्वीचंद निकल पड़ा भंवरलाल सेठ को मिलने के लिए। सेठ जी का बड़ा आलीशान मकान था, बहुत सारे पैसे थे। इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि उनके पास चेयर्स यानी कुर्सियाँ जो थी वो भी सोने से बनाई हुई थी। और सेठ जी बैठे थे एक टाट में बैठे थे और बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर आके उनके साथ हाथ मिला रहे थे। पृथ्वीचंद जैसे करीबन 100-150 लोग वहाँ पे थे। तो पृथ्वीचंद को लगा भाई कोई क्या ज़िंदगी है मेरे जैसे 150 लोग यहाँ पे खड़े हैं और भंवरलाल हमें देखते तक नहीं, क्या ज़िंदगी है भंवरलाल की, इसके पास चेयर्स कुर्सियाँ भी सोने की हैं। क्या है मेरी ज़िंदगी, दिन में केवल 5 लाख का मुनाफा, केवल 5 लाख, और कुछ 1-2 लाख का घाटा भी हो गया तो मैं रोने लग जाता हूँ। क्या है मेरी ज़िंदगी। भंवरलाल को देखो, इसके पास बड़े बड़े कमिश्नर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, हाथ मिला के जाते हैं, क्या है ज़िंदगी। और ऐसे करके वो निकल पड़ा। और यहाँ भंवरलाल जब सबकी दावत हो गई तो कुछ तार आ गई और तार में लिखा था कि भंवरलाल को कुछ करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है। और जैसे ही उसने उसके बारे में सुना, घाटे के बारे में, उसे आ गया हार्ट अटैक, झटका आ गया हृदय विकार का झटका आ गया। और अपने वो बिस्तर पे लेटा रहा। मन में केवल एक ही विचार आ रहा था, घाटे को कैसे मुनाफे में बदल दिया जाए। विचार आ रहा था, उसे ना नींद आ रही थी, ना कुछ इलाज हो रहा था। बहुत सारे वैद्यों को बुलाया गया पर उसकी जो तबीयत थी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने सोचा क्यों ना मरने वाला हूँ, कुछ सैर करते हैं। तो नगर सैर के लिए निकल पड़ा। तो उसने देखा एक भिखारी आनंद से कुछ खाने के लिए मिला था, वो खा रहा था और आनंद से हंसी मजाक करते करते रास्ते से गुजर रहा था। तब भंवरलाल ने सोचा क्या लांछनास्पद ज़िंदगी है, इतना पैसा हो के भी मैं दुखी हूँ, और ये भिखारी को देखो कुछ भी नहीं है फिर भी कितना सुखी है। तो आपने सही इसका तात्पर्य पकड़ा कि वो पैसा, एक्सटर्नल थिंग्स जो है, चीज़ें है, वो हमारी मानसिक स्थिति को बदल नहीं सकती। ये जो सुख है पूरी तरह से आंतरिक है और आप तभी सुखी रहेंगे जब आप अंतरात्मा से जुड़े होंगे। तो इसलिए भगवान 6वें अध्याय के 28वें श्लोक में कह रहे हैं कि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वही आदमी सुखी होगा जिससे भगवान का स्पर्श हुआ है, ब्रह्म संस्पर्शम, सत्य का परिबोध हुआ है, वही आदमी सुखी हो सकता है। अत्यंतम सुखमश्नुते, और वो कौन सा सुख प्राप्त करता है, एकदम उच्च कोटि का सुख प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें धन तो कमाना है ही, पर उसके साथ हमें भगवान के संपर्क में भी रहना है यदि हमें सुखी होना है तो, वास्तविक रूप से सुखी होना है तो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।